प्लीज़ ये सोचना बंद करिए कि आपका दिमाग कमज़ोर है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए और 10 साल का लक्ष्य हम 10 महीने में पूरा कर सकते हैं। आइए चलिए इसी मोटिवेशन के साथ अपनी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सिस्टर, ब्रदर्स एंड एनीथिंग जो कोई भी हो मेरी वीडियो को देखते हों, सबका स्वागत है मेरे चैनल स्त्री संघर्ष पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकदम मोटिवेशन पावरफुल स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। इन्हीं लाइनों के साथ में मैं आगे कहना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपका माइंड कमज़ोर है तो ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं दोस्तों, हम जो सोचते हैं वही हमारा माइंड जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। माइंड बड़ा ही चालाक है। हमारा मन जिन जिन बातों को सोचता है वो तुरंत माइंड एक्सेप्ट करता है। कभी आप ऐसे आजमा के देखिए, जिस दिन आप निगेटिविटी अपने मन में पाल के चल रहे होंगे उस दिन आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि अच्छी हुई होगी। कभी ये चीज़, मेरी इस बात को आप अपनी लाइफ में आजमा के देखिएगा कि अगर आप ये सोचते हैं ये नहीं होगा, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा, तो डेफिनेटली मतलब वो होता है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसी काम को इस पॉजिटिविटी के साथ सोच के चलते हैं ना, होगा क्यों नहीं, आई कैन डू इट, बिल्कुल होगा। यू बिकम दैट यू बिलीव, विश्वास रखिए अपने पे और हम उस मूवमेंट को, उस लक्ष्य को बिल्कुल पा सकते हैं। क्यों नहीं पा सकते हैं? गीता में भी दोस्तों बताया गया है तरीके। गीता में भी कहा गया है माँ कर्म फलेषु तुर्भो, मतलब कर्म की फल की चिंता मत करिए और कर्म करते रहिए। लेकिन फिर आप लोगों की थिंकिंग में ये आएगा ना कि हम फल को प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे हैं। अगर हमें फल की लालसा ना हो तो हम कर्म ही क्यों करें? होता है ना, ये हम सोचते हैं। अच्छी बात है, सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपना टारगेट नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं रखेंगे, तब तक हम कर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे घर में ही है कि हम टारगेट, सुबह उठते हैं तो टारगेट रखते हैं कितने बजे तक हमारे इन कामों को हमें करके फुर्सत ले लेनी है। उसके बाद अपने कॉपी किताब के साथ में बैठ जाना है और आज हमें इतना चैप्टर या इतना पेज या इस एक टॉपिक को भली भांति रिकवर करना है, याद करना है ना? हम ये सोचते हैं ना दोस्तों। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ये आप लोग इसे सुबह सो के उठिए तो अप्लाई के आई एम अ विनर, फिर शाम को आई एम अ विनर, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये बोल के देखिए। इतना बढ़िया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों। शब्दों को अपने कोरिलेट करके याद करना सीखिए। जब तक आप शब्दों को कोरिलेट नहीं करेंगे ना, कोरिलेट मतलब जैसे किसी चीज़ को याद करना है तो आप अपनी लाइफ में, अपने एवरीडे में जो कोई भी वर्क करते हैं उस वर्क से उसको रिलेट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, फिर देखिए आप लोगों को कैसे चीज़ें याद होती हैं। और किसी भी चीज़ को याद करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, बिल्कुल याद होगी, क्यों नहीं याद होगी। दोस्तों, बुनाई की क्रियाएं या अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम भी बता दे रहे हैं। 4 तरीके से होती हैं: शेडिंग, पिकिंग, बैटनिंग, लपेटना तथा छोड़ना। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? शेडिंग, अक्सर आप लोग छाया का जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश में जो मीनिंग होती है छाया की, उसको हम शेड बोलते हैं, शेड है ना, शेडो बोलते हैं ना। तो शेडिंग ऐसे कोरिलेट कर दीजिए कि हमारी जो परछाई बनती है वो शेडिंग है। फिर पिकिंग, यानी कि पिक करना, किसी चीज़ को उठा लेना, है ना, शेडिंग। छाया बन गई,
उसके बाद पिकिंग यानी कि उठा लिया हम लोगों ने। फिर बैटनिंग, हम लोग करखा में पढ़ते हैं, ठोकने वाला काम होता है ना, रीड ठोकने का काम करता है बैटनिंग, है ना। उसने उसको ठोक दिया, मतलब हम खड़े हुए तो हमारी छाया बनी, और चले तो उठ गए, और फिर उसको ठोक दिए। मतलब ऐसे अगर हम हट जाएंगे प्रकाश से तो हमारी छाया भी लुप्त हो जाएगी, और फिर लपेटना तथा छोड़ना लास्ट का ये हो जाएगा, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ के जो दिन भर के कार्य हैं, दिन भर की जो दिनचर्या है, उनसे जोड़ जोड़ के आप बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं दोस्तों। मैंने तो ऐसे ही याद किया है, आप लोग अपना अपना भी बताइएगा आप लोग कैसे याद करते हैं। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है ये भी बताइएगा कि आप लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो कुछ अगर इसमें गलती रहती होगी या मैं बता नहीं पाती होंगी तो उसको भी बताइएगा कि इसको आप ऐसे नहीं ऐसे बताया कीजिए, है ना, तो मैं उसको भी बताऊंगी। और मतलब आप पॉजिटिव होके सारी चीज़ों को याद करना सीखिए, और ये अपने मन में ये निगेटिविटी बना के मत चलिए, नहीं याद होता क्या करें, नहीं याद होता, ये रटना छोड़ दीजिए, ये रटना स्टार्ट कीजिए। याद कैसे नहीं होगा, याद होगा, हम याद करेंगे, आज इसको याद करके छोड़ेंगे। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक इसका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। और जानते हैं दोस्तों, हमारे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टफ हमें क्या लगता है? टेक्सटाइल। टेक्सटाइल लगता है ना, सही बोल रहे हैं कि नहीं? टेक्सटाइल लगता है ना। तो टेक्सटाइल अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप अपने पर डे के जो वस्त्र पहनते हैं ना, टेक्सटाइल वस्त्र, जो आप पर डे के वस्त्र पहनते हैं ना, उस पर परीक्षण कर करके देख लिया कीजिए। जैसे श्रिंकेज, सिकुड़ जाता है, अभी आप अपने कॉटन को लेंगे और उसको डुबो देंगे पानी में तो सिकुड़ जाएगा। हम जो कॉटन का कपड़ा खरीद के लेके आते हैं तो ऐसे ही तो होता है, कहते थोड़ी देर उसको भिगा दो, अगर वो ज़्यादा लंबा है तो भिगा दो थोड़ी देर उसको, या फिर 2-4 बार की धुलाई में वो छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, होता है ना। तो ऐसे ही। और फिर स्काउरिंग, स्काउरिंग किसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं स्काउरिंग? जानते हैं? ऊन पे जो सफाई की जाती है, धूल गंदगी को उसके साफ़ किया जाता है, उसको स्काउरिंग कहते हैं। जब आपके स्वेटर गंदे हो जाते हैं, या आप अभी जैसे कल धुले थे आज पहने और आपको लग रहा है कि गंदा हो गया है, तो आप क्या करते हैं? ब्रश से उसको साफ़ करते हैं, साफ़ करते हैं ना। तो इसको स्काउरिंग कहते हैं, गंदगी को साफ़ करना है, स्काउरिंग है ना। और ऐसे ही शब्दावलियाँ हैं जो कोरिलेट कर करके ही हम याद कर सकते हैं। जब तक आप कोरिलेट नहीं करेंगे ना तब तक याद नहीं होगा। जैसे हमारे टेक्सटाइल में है तेल परीक्षण का। तेल परीक्षण में क्या है? कॉटन पे जब आप तेल परीक्षण करते हैं तो वो धुंधला हो जाता है, काला हो जाता है, अपारदर्शी रहता है। वहीं जब लिनन पे करते हैं, दो ही पे तो किया जाता है, या फिर कॉटन पे किया जाता है या तो फिर लिनन पे किया जाता है। और लिनन पे करेंगे तो वो पारदर्शी होता है, हम एक साइड से दूसरी साइड को देख सकते हैं, और गोल सा वृत्त बनता है ना। मैं अगर गलत बता रही होंगी तो आप लोग इसको एक बार चेक करिएगा, चेक ज़रूर करिएगा कि मैं सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ, नहीं तो फिर मुझे आप लोग ना उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे कि आपने गलत बताया है। एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ। और कैसे बताऊँ आपको? ISI देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पे लगती है ना ISI का मार्क। आप अपना कुकर उठाइए और पीछे की तली देखिए, उस पर ISI का सिंबल लगा हुआ है, ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। पर डे रोज़मर्रा की चीज़ों से हम कुछ न कुछ याद कर सकते हैं। और ये बहाने बनाना छोड़ दीजिए कि हम घर से दूर होते तो ये कर लेते, बच्चे न होते तो ये कर लेते। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।